मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार से बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और सत्यापन करने की प्रक्रिया करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने अधूरी तैयारी के साथ एसआईआर शुरू किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का कहना है कि बीएलओ के पास फॉर्म भी अभी उपलब्ध नहीं है, तो वह मतदाताओं को किस तरह फॉर्म भरवा पाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया मजदूर वर्ग, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के नाम काटने के लिए की जा रही है। हमारे लगभग 125 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक। एसआईआर आज से लागू हुआ, बीएलओ की ड्यूटी लग गई। चुनाव आयोग की घोषणा में आज का दिन जो शुरुआत का है, उसमें बीएलओ बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और जो मतदाताओं के फॉर्म हैं वो बांटेंगे। आप पता लगा लीजिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% जगह बीएलओ पहुँचे भी नहीं हैं, और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फॉर्म उनको दिए ही नहीं गए हैं। जो मतदाताओं के फॉर्म, जैसे एक घर में 3 वोट हैं तो फोटो लगा हुआ वो फॉर्म उनको उस घर में देना है। फॉर्म अभी किसी बीएलओ के पास है ही नहीं। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना, मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है, बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है, भले वो किसी भी अपवित्र मंसूबे से एसआईआर लागू की गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, जहाँ बीएलए नियुक्त हो गए हैं वहाँ पे मैं बराबर रिपोर्ट ले रहा हूँ। वहाँ पे कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि बीएलओ नहीं पहुँचे सरकारी, और जहाँ बीएलओ पहुँचे हैं वहाँ पे वो मतदाता के फॉर्म लेके नहीं पहुँचे। अभी किसी को भी मतदाता फॉर्म मिले ही नहीं। तो क्या ख्याल है? सिर्फ नहीं, ये तो हर पार्टी की एक प्रक्रिया होती है कि हमारे अभी संगठन सर्जन का कार्यक्रम अभी मध्य प्रदेश में पूरा हुआ है। हमारे अधिकतम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, उनको एक तरह से हम ट्रेनिंग कहें या किन मसलों को किस तरीके से उठाया जाए, सरकार के वो जनहित विरोधी निर्णयों पे हम कैसे आंदोलन करके उस वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो ये शीर्ष नेतृत्व का आना इस तरह के शिविरों में आवश्यक है, ताकि हमारा नया जिला अध्यक्ष नई ऊर्जा के साथ जब अपने जिलों में जाए शिविर के बाद, तो सही ढंग से काम कर सके। रामेश्वर शर्मा और ये कैलाश विजयवर्गीय 2 ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे चक्षु हैं बीजेपी में कि इनको ज़बरदस्ती किसी भी विषय पे इसलिए बोलना है कि ये चर्चा में रहें। इस तरह अब देखिए, ये कोई डायलॉग है क्या?
ये डायलॉग है कि राहुल गांधी अपने ही कांग्रेसियों को घेरने आ रहा है। अरे राहुल गांधी के जीवन का जो अनुभव है, जो 3,500 किलोमीटर उन्होंने पैदल चल के भारत की सड़कों को नापा है, जहां हर वर्ग के लोगों से मिले हैं, मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवान, वो मजलूम महिला, उनके बारे में उनके दृष्टिकोण का भारत कैसा हो, वो बात भी साझा करना है। कैसे कांग्रेस मजबूती के साथ और ऊपर आए, उसके लिए आए। ये कैलाश जी को और रामेश्वर जी को कोई सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहता हूँ कि देखो भैया, अपने अपने संगठन पे नज़रें डालो, अपने संगठन की बात करो, दूसरे के संगठन के लिए उनके प्रवक्ता हैं, दूसरे के संगठन की आलोचना करना जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है। कैलाश भाई भी कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं कि भाई बहन सड़क पे चुम्बन करते हैं। ये इतनी अपवित्र भावनाएं भाजपा के मन मस्तिष्क में, इनके नेताओं के मन मस्तिष्क में, कि इन कुविचारों को कृपया करके अपने मन मस्तिष्क से निकालें और इस प्रदेश को आप मंत्री हो सही दिशा में ले जाए। आज